क्यों पुरी में भगवान के हाथ पैर अधूरे रह गए? क्यों उनका रूप दुनिया के हर मंदिर से अलग है? और आखिर कौन था वो रहस्यमयी शिल्प जो मूर्तियां बनाकर अचानक गायब हो गया? इस रहस्य की शुरुआत होती है द्वापर युग से, जब कृष्ण ने लिया था एक वचन। एक दिन द्वारका में श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। निद्रा में उनके मुख से निकला राधा। रानियां चौंक उठी। क्या ऐसा प्रेम जो आज भी जीवित है? रुक्मणी और अन्य रानियों ने माता रोहिणी से ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। बस माता की शर्त यह थी कि कृष्ण और बलराम को पता न चले। कथा शुरू हुई। सुभद्रा द्वार पर पहरा दे रही थी, लेकिन लीला को कौन रोक सकता है? कृष्ण और बलराम स्वयं आ पहुंचे। अंदर न जा पाए तो बाहर खड़े होकर कथा सुनने लगे। जैसे जैसे ब्रज की लीलाएं सुनाई देती गई, तीनों भाई बहन प्रेम में ऐसे डूब गए कि उनके हाथ पैर सिमट गए और वे भावावेश में स्थिर हो गए। उसी क्षण वहां देव ऋषि नारद पहुंचे। उन्होंने यह अद्भुत रूप देखा और प्रार्थना की, हे प्रभु, यह रूप धरती पर भी सदा बना रहे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कलयुग में मैं इसी रूप में प्रकट होऊंगा। सदियां बीती, कलयुग आया। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को एक दिव्य स्वप्न आया। आकाशवाणी हुई, समुद्र तट पर मेरा भव्य मंदिर बनाओ, मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। राजा ने भव्य मंदिर बनवा दिया, लेकिन मूर्ति कहाँ से आए? फिर स्वप्न आया कि समुद्र में एक दिव्य काष्ठ तैरता हुआ मिलेगा। राजा तट पर पहुंचे। लड़की का कुंधा सचमुच लहरों पे था। सैकड़ों सैनिक, रस्सियां, नावें, लेकिन कुंधा हिला तक नहीं। आखिर क्यों? उधर एक ब्राह्मण विद्यापति दिव्य विग्रह की खोज में निकले। घना जंगल, भयानक पशु और एक भील राजकुमारी ललिता। ललिता के पिता विश्वासु हर दिन एक गुप्त गुफा में जाते थे। आंखों पर पट्टी बांधकर विद्यापति को भी वहां ले जाया गया। पट्टी खुली और सामने थे नीलवर्ण मुरलीधर श्री कृष्ण, वही दिव्य विग्रह। विद्यापति समझ गए, राजा के सपने का रहस्य यही है। लेकिन क्या वह अपने ससुर का विश्वास तोड़ेंगे या राजा का आदेश निभाएंगे? यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। क्या विद्यापति मूर्ति लेकर भाग गए और समुद्र का कुंदा क्यों नहीं हिल रहा था? इन सब का जवाब मिलेगा पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।